ओडिशार शास्त्रीय नृत्य ओडिसी विभिन्न अंगभंगी मुद्रा एवं अभिनय माध्यम भावना को परिप्रकाश करिवार ये होछि एक कला। एई ओडिसी नृत्य एबे आ ओडिशा भितर सीमित होई नाही। देशर विभिन्न राज्य एहाकू आपणाई सारिछंती एवं देशर विभिन्न स्थान रे मध्य विभिन्न समय रे आमे एई ओडिसी नृत्य परिवेषण होबार देखिचे। तेबे आज मो सहित जणे बेंगली ओडिसी नृत्य प्रेमी अछंती। से होछंती गुरु डॉक्टर संचिता भट्टाचार्य। चलंतु आज तांको सहित कथा हेबा एवं दीर्घ 50 वर्षर तांकर किभଳି ओडिसी यात्रा रही से विषय में आमे आलोचना करबा। मैडम आपको स्वागत करती हूँ न्यूज एट ओडिशा को। नमस्कार सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार प्रणाम। ये ओडिशा भूमि है जहाँ से ओडिसी नृत्य उत्पन्न हुई। ये भूमि है प्रभु श्री जगन्नाथ जी के और ये भूमि है संगीत कला नृत्य प्रेमी आर्ट्स कल्चर एवरीथिंग नृत्य प्रेमी रसिकों की भूमि है। आप सबको मेरी सादर नमस्कार। मैम मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आप बेंगली हो, तो बेंगली होकर आपका जो ओडिशा का क्लासिकल डांस से आपका कब मिलन हुआ, मतलब कैसे आपका और कब से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ? पहले तो मैं ये कहना पसंद करूँगी, हाँ ज़रूर हमारी एक परिचय है कि हम बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई तमिल है, लेकिन ये तो एक ये तो एक इंटरनल परिचय है। असली परिचय तो हमारा हम भारतीय है। हम भारत मतलब भा में रहता द स्पेस द कंट्री जहाँ पे लोग भा माने एनलाइटमेंट टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, उसमें जो जिस देश के लोग रहता है वो है भारत। मेरे तो भगवान जी से जगन्नाथ जी से बहुत 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 धन्यवाद कि मेरे को इस धरती पे इस भारत भूमि में जन्म हुआ जहाँ पे हमको तुमको भी जहाँ पे हमको विरासत में ये आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड की रिचेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा इंसान को अपलिफ्ट करने वाली, इंसानियत को अपलिफ्ट करने वाली, स्पिरिचुअलिटी को अपलिफ्ट करने वाली कल्चर मिला है। तो मैं तो कहूँगी मैं भारतीय हूँ। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है मैं नृत्य तो मैं 2.5 साल की उम्र से मैं कर रही हूँ, ओडिसी नहीं नृत्य, क्योंकि मैं 3.5 साल की उम्र में मैं स्कूल गई, लेकिन माँ कहती थी कि कोई भी म्यूज़िक बजे तो मैं एकदम से उठ के नाचने लगती थी। तो जब मेरे को कौन सी दाहिने हाथ कौन सी बाएं हाथ, दाहिने पैर बाएं पैर, ये जो मेरे को डिस्टिंग्विश, जब ये मैं डिस्टिंग्विश कर पाती तब से मैं डांस स्कूल गई। हम बोलते हैं हमने किया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रभु जी के आदेश के बगैर, इच्छा के बगैर एक पत्ते भी नहीं हिलते। श्री भागवतम में तो यही लिखा है कि नथिंग इज़ कोइंसिडेंस इन लाइफ। तो मेरे जन्म भी ऐसे एक परिवार में है। मेरे पिताजी जो है वो गृह सन्यासी है, वो क्रिया योगी है। तो योग साधना और अपनी चक्रस के ऊपर काम करके और अपने आप को परमात्मा के साथ कम्युनियन की प्रचेष्टा, मैं बोलूँगी प्रचेष्टा करके ये योग साधना के सराउंडिंग में मैं पली बड़ी, इसी में और ये करके मैं बड़ी हुई हूँ। तो ओडिसी नृत्य जो है वो तो एक नृत्य योग है। वो जगन्नाथ जी से, परम ब्रह्म से मिलने का उनके तरफ एक रास्ता है, एक साधन है। तो भगवान जी का ये मास्टर प्लान था कि मेरे ऐसे परिवार में जन्म होए जहाँ से जो फिलॉसफी ऑफ द डांस हाथ पैर में जो दिखते हैं वो तो फाइनली दिखते हैं, पहले तो द सोल ऑफ द डांस को पकड़ना है। उसी परिवार में मेरा जन्म हुआ और बचपन में शायद मैं 5 साल की थी तब मैंने संजू नानी की परफॉर्मेंस देखी। और उतनी छोटी लड़की, तब मेरे माँ बाप को मैंने बोला ये नाच मेरे को सिखाना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे को सिखाना ही है। तो फिर हम पहले तो लोकली सीखे, फिर गुरु मायाधर राउत, पद्मश्री गुरु मायाधर राउत से मेरे को आशीर्वाद मिले, सीखने का मौका मिला।
दिल्ली में। इसके बाद थोड़ा पद्म विभूषण गुरु केलुचरण महापात्र जी के भी आशीर्वाद मिले, और बाद में मैं गुरु पंकजचरण दास जी के कुछ बहुत अच्छे, उनके कुछ बहुत अच्छे कोरियोग्राफीज़ है, वो भी वो आशीर्वाद भी मुझे मिले कि उनके घराने के साथ भी मैं संयुक्त हूँ। तो ओडिसी की यात्रा तो कब शुरू हुई? नृत्य की यात्रा तो लगता है जब माँ के कोख में थी, और ओडिसी की यात्रा तो अभी सोच के बोलना पड़ता। अच्छा, मैं बहुत छोटी थी तब, मेरे को क्या टॉर्सो, क्या कुछ नहीं, पैर ऐसे घुमा के रखो, पैर ऐसे करो, जैसे बोलते थे, तब से शुरू हुई। लेकिन ये यात्रा अभी नहीं शुरू हो सकता है, ज़रूर ये यात्रा कई जन्मों की है। तब बहुत सुंदर है मैम। तो आपका तो 50 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ओडिसी डांस में, तो अभी क्या कर रहे हैं ओडिसी डांस को लेकर, और क्या एम है ओडिसी को लेकर? देखो, मैं तो लगातार इस नृत्य सेवा में जुटी हुई हूँ, और ओडिसी जो है वो ज़रूर सुंदर मुद्राएं, देह भंगिमा, स्कल्पचर जैसे देह भंगिमा, अच्छा सुंदर अभिनय, अद्भुत सुंदर ओडिसी म्यूज़िक, ये सब का सम्मिश्रण है। लेकिन ये तो आउटपुट है। इनर जो ओडिसी का जो फिलॉसफी है, जो महरी लोग करते थे, वो तो अपने आप को जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी, सहधर्मिणी मानते थे, प्रेमिका मानते थे, और वहाँ से उनका पूजा निवेदन करने का एक वो जो पूरी मंदिर में जो रिचुअल्स, जिस रिचुअल्स में पूजा होती थी, तुमको तो मालूम ही है, सक्याल धूप, संध्या धूप में वे नृत्य सेवा द्वारा ही भगवान जी का डांस कंप्लीट हो, मतलब पूजा कंप्लीट होता था। और आज भी हम लोग जो ओडिसी नृत्य करते हैं वही भाव से कि हमको तो जगन्नाथ जी को रिझाना है। तो विश्व भर में अभी ये फिलॉसफी और ये नृत्य की जो खूबसूरती और इसका जो सोल स्टरिंग इफ़ेक्ट है, इसका बहुत बहुत मानता है। और पूरे विश्व में पता नहीं कितने, शायद थाउजेंड्स के ऊपर परफॉर्मेंस हो चुका है पिछले 30 सालों से, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो परफॉर्म कर रही हूँ। और ऐसे ऐसे देशों में लेके जाने का भगवान जी ने मुझे मौका दिया है, जहाँ पे पहले दफ़ा वो लोग ये नृत्य महसूस कर रहे, देख रहे हैं, और वो लोग इतना हकबका गए कि एक नृत्य ऐसे भी हो सकता है जो इतनी ज़्यादा परिपूर्ण और इतनी ज़्यादा चारों तरफ से एक इंसान की जो भी क्या बोलते हैं, कर्मे, जो भी अंदर जागी हुई या छुपी हुई परमात्मा के प्रति भाव है, वो सबको इतनी ज़्यादा वो टच करती है नृत्य। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है, अभी ये नृत्य को लेके मैं बहुत सारे कोशिश कर रही हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ इन द वर्ल्ड लेवल, फ्यूजन करके, लाइक ओडिसी के साथ अभी बैले का, और यूरोप से बैले टीम आ रहे हैं। अभी मेरे इस साल है, वो जगह है जिम वेलन है, ऑडिटोरियम अटलांटिक सिटी में है, जहाँ पे अमेरिका में वो मिस यूनिवर्स होता है। वहाँ पे 70 डांसर्स के साथ ये पेश किया जाएगा टू द वर्ल्ड। तो इसके पहले भी मैं हॉलीवुड में ओडिसी कर चुकी हूँ। अच्छा। और पिछले साल ज़ापोस थिएटर में कर चुकी हूँ। ज़ापोस थिएटर विश्व की टॉप मोस्ट वेन्यूज़ में माना जाता है। जो स्टेज ही है 100 फुट ओपन स्टेज, मतलब स्टेज के वो है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ओडिसी कर चुकी हूँ। बहुत सारे विश्व स्तर में बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क कर रही हूँ। चाइनीज़ डांस के साथ कर चुकी हूँ, चाइना में कर चुकी हूँ, और ये सिंगापुर में क्या बोलते हैं, एस्प्लैनेड थिएटर में। तो विश्व स्तर में ये नृत्य खाली एक तो ओडिसी के लेवल पे ले जाने के कोशिश कर रही हूँ, एक तो दूसरे कोलैबोरेटिव जो डांसेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश, लाइक बैले बहुत सालों से वर्ल्ड लेवल में इस्टेब्लिश्ड है, उसके साथ कोलैबोरेटिव वर्क करके, ताकि लोग इसकी सुंदरता देखें, समझें। और बैले is like a watercolor painting और ओडिसी is like a sculpture. They complement each other so beautifully. और
काफ़ी इस नृत्य को लेके भगवान जी ने ऐसा मौका भी दिए है कि काफ़ी वर्ल्ड ओवर में मैं चैरिटी कॉन्सर्ट्स करके लार्ज सम ऑफ सपोर्ट हमारे देश के लिए लाने का मेरे को बहुत बार मौका है भगवान जी दिए हैं, जो कि हमारी देश की डेवलपमेंट में डायरेक्टली काम आता है। हम जो नृत्य विश्व स्तर में ले जाते हैं उसमें हमारी कल्चर आगे बढ़ता है, सारा वर्ल्ड को हमारी ये रिच कल्चर के बारे में पता चलता है, वो तो है ही है। ओवर एंड अबव जैसे कि शंकरा आई फाउंडेशन का लिए हमने 2014 में बहुत सारे टोटल यूएस कनाडा टूर करके मोर देन $2 मिलियन उनके लिए फंड रेज करके जो इंडिया में वो जो नेत्रहीन बुज़ुर्ग लोग जो क्या बोलते हैं जो सफ़र करते हैं उनके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट आई हॉस्पिटल हुआ। और अभी 2018 में सपोर्ट ए चाइल्ड मिशन जो कि सारा इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्फनेज है, जो बच्चों को एकदम बेस्ट ऑफ ग्रूमिंग देके उनको एकदम बेस्ट ऑफ भारतीय नागरिक एजुकेटेड इन ऑल रेस्पेक्ट बना रहे हैं। उनके लिए 2600 बच्चे का टोटल एक साल की एनुअल एक्सपेंसेस उठा के लाने में सक्षमता हुई। तो तब लगता है भगवान जी इतना दया है आपका कि हमको इस लायक अपने इस भूमि में और इस कल्चर में इट्स लायक हमारा क्या बोले हम है कि हम अपनी छोटे पैमाने पे स्मॉल प्रचेष्टा से अपनी देश के लिए कुछ कर गुजर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स आगे भी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ ऐसे देशों में ये नृत्य को ले जाना, ऐसे भूमियों में ले जाना जिनको ये इस डांस के बारे में पता नहीं। जानते हैं एक स्कल्पचरस्क डांस है, यूट्यूब के माध्यम से सब तो जानते हैं, लेकिन वो जो सोल टू सोल कनेक्ट होता है वो तो लाइव शो में ही होता है ना, लाइव कॉन्सर्ट्स में ही होता है। वो जो अभिनयति होता है, अभिनय जो होता है, अभिनय वर्ड का मतलब है टुवर्ड्स फॉरवर्ड। हम जो महसूस कर रहे हैं हमारे अंदर जो है वो आगे तक मैं स्प्रेड कर रही हूँ, पहुँचा रही हूँ, लाइक फ्लोइंग वाटर। ये शब्द का मतलब है अभिनियति, वहाँ से अभिनय आए। तो ये जो बात है ये तो लाइव कॉन्सर्ट में ही पता चलेगा ना। सो मेरे आगे और भी इच्छा है ऐसे देशों में, ऐसी जगहों में, ऐसे कोलैबोरेटिव वर्क्स वर्ल्ड लेवल में और करूँ जहाँ पे लोगों को इतना भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर, मैं बोलूँगी भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर नृत्य के बारे में जानकारी मिले, इतनी सुंदर रिच कल्चर, उसके माध्यम से हमारी रिच कल्चर भी हम वहाँ तक ले जाएंगे। और मेरी एक छोटी सी फाउंडेशन भी है जहाँ पे जो हमारे देश में ऐसे लड़कियाँ हैं जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन साधन नहीं है, उनका सब कुछ टेक केयर करके उनको आउटस्टैंडिंग डांसर्स बनाना और वो वर्ल्ड लेवल में कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखना, ये हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। मैं नहीं बोलूँगी कर रही हूँ, मैं बोलूँगी जगन्नाथ जी करवा रहे हैं और ये काम मैं और स्ट्रांगली करना चाहती हूँ। जाने से पहले देख के जान, जितना कुछ आज वर्ल्ड लेवल में जो भी अवार्ड्स मिला, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया यहाँ से माहरी मिली, जो भी अवार्ड्स मिला, जो भी मान मिला, जो भी मिला, ये नृत्य के लिए ही तो मिला। अब जो है मैं जाने से पहले जो भी मिला वो इस देश में रिले रेस, ये एक रिले रेस है, खाली मिला और नहीं दिया तो ये रिले रेस कंप्लीट नहीं होता। ये मैं अपने हिसाब से अपने देश को, अपनी मातृभूमि को मैं वापस दे के तब जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, आपका ये जो प्रयास है ओडिसी डांस को लेकर ये जारी रहे। मैम, जो लोग ओडिसी डांस करते हैं और ओडिसी को लेकर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज की मार्केट में, आज की डेट में मार्केट में ओडिसी डांस का कैसा स्कोप है? मैं बोलूँगी अगर आप मार्केट माने सोचोगे इंडिया की कुछ फेस्टिवल्स जो कि सबसे सुंदर है और सारा विश्व देखने के लिए आता है और मैं भी वहाँ पे नाचती हूँ और नाचना चाहती हूँ, लेकिन मार्केट माने खाली इतना नहीं, मार्केट माने पूरे विश्व के तरफ देखो, मार्केट माने ऐसे देशों को देखो जिन देशों में ये नृत्य अभी तक पहुँचे नहीं है। तो ये अगर देखोगे तो असीमित है मार्केट और अच्छी चीज़ों की कदर
अच्छे कोई भी चीज़ बनी उसकी कदर कहीं पे भी होगा, लेकिन पहले तैयारी उस लेवल पे होना चाहिए। आज की बच्चे जो है वो लोग बहुत बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ये है वो है, बहुत शिकायतें हैं। मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी मैं जब छोटी थी वो महीने में हफ्ते में एक चित्रहार आती थी मेरे मन को भटकाने के लिए, आधा घंटे के लिए। और आजकल के बच्चे अब कितना चैनल्स है, कितना साइट्स है, कितना क्या क्या है, हमको मालूम भी नहीं, हमको तो मालूम नहीं, हमको तो मतलब लगता है। सो आज हमारे वो छोटी सी मन भटकाने वाली चित्रहार थी आधे घंटे की, इन बच्चों का तो भटकाने वाली चीज़ों से ही इनका जन्म हुआ है। सारा देर इनकी एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विथ मन भटकाने वाला चीज़। इन स्पाइट ऑफ दैट वो लोग अगर उड़ीसी नृत्य कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, है ना। वो कॉन्शियसली डिसीजन लिया हमको नृत्य करना है, हैट्स ऑफ टू देम। और आजकल के बच्चे हमसे 4 गुना स्मार्ट है, ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है। वो एक बार देखते हैं एकदम से पकड़ लेते हैं बहुत फास्ट। लेकिन जो हम में संयम है और जो इसको आगे ले जाने के लिए जो लगे रहना है, कंटिन्यूअस एफर्ट है, क्या है, इनके दोष नहीं। ये तो हम तो पोस्ट कार्ड के जन्म के टाइम के लोग हैं जो एक चिट्ठी जाने में 15 दिन लग जाएगा। ये तो इंटरनेट के जन्म टाइम के लोग हैं, एक चिट्ठी जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ये तो फटाफट के ज़माने में पैदा हुए हैं बच्चे। लेकिन यही अगर हम लोगों से कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो संयम बहुत ज़रूरी है और रेगुलर डिसिप्लिनिंग और लगे रहो। क्लासिकल डांस में एकदम से रिजल्ट क्लासिकल डांस में तो नहीं है, ये लगे रहना है। और ये अगर हो जाए एक, और दूसरे है नृत्य वो स्वात्विक भाव तभी आएगा जब नृत्य सुपरफिशियली सुंदर नहीं होगा, अंदर से भी सुंदर होगा। तो सोल किसी भी तरीके से मिस ना हो जाए। खाली हाथ पैर सुंदर से मेरे हिसाब से वो लेवल पे नहीं ले जा सकते हो जब तक उसमें तुम 100% डूब ना जाओ। हम जब छोटे थे हमारे गुरु लोग बोलते थे, और किसी से मैं अभी मिली वैंकूवर में, मेरी हम उम्र का है, वो साउथ इंडिया से है, शी इज़ ऑल्सो डांस गुरु देयर। शी सेड हमारे गुरु लोग भी यही बोलते थे। तो हमारे टाइम में शायद गुरु लोग यही बोलते हैं कि जो आम की जो अचार चटनी है ना, वो चाशनी में डूब डूब के भिगो के ही फिर उसके वो स्वाद आता है। तो ये जो नृत्य रस की जो चाशनी में शुगर सिरप, ये जो मसाला और शुगर सिरप जो है, तो ये जो रस है, नृत्य का जो रस है, वो जब तक अंदर तक नहीं जाएगा तब तक उसका बाह्य प्रकाश उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। तो अंदर तक उसमें डूबना है, खाली सुपरफिशियली नहीं, पढ़ना है, समझना है, जानना है। कृष्ण प्रेम क्या है वो महसूस करना है। मैं यहाँ ये कोई रिलीजन का बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। मैं कृष्ण बोलती हूँ, जगन्नाथ बोलती हूँ, आप किसी और नाम से पुकारो, हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन वो ईश्वर के प्रति अनकंडीशनल लव क्या है, निवेदन क्या है, वो समझना है। हम तो कहते हैं ओडिसी में श्रृंगार भी भक्ति रस के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो कहते हैं हम जब प्योर डांस करते हैं उसमें भी भक्ति रस है, क्योंकि प्योर डांस में जो हम सिंदूर लगाए वो भी तो जगन्नाथ जी के लगाए, जी के लिए ही लगाए ना। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये रस में पहले अपने आप को भिगाओ और खूबसूरती, नृत्य की खूबसूरती अपने आप दिखेगी। क्योंकि आप लोग हम लोगों से, यंगर जनरेशन, आप लोग हमसे कई गुना फास्ट हो, टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत ज़्यादा जानते हो। हमको ये चाहिए, हमको नृत्यांगना बनना है। हमारे टाइम में तो लड़ाई, लड़की नाचेगी खाली, हाँ अच्छा नाचेगी तो ठीक है, और क्या करती है, मतलब वो तो ठीक है डांस। तो आप लोग
हमारे टाइम पे लड़ाई बहुत ज़्यादा था। अभी तो सारा वर्ल्ड, ये विश्व देखना चाहते हैं, थर्स्टी फॉर दिस आउटस्टैंडिंग कल्चर। विश्व भर में हम लोग बहुत कुछ में अच्छे हैं, लेकिन जिसके लिए हम श्रेष्ठ है वो ये है जो कुछ वेद से निकला, या हमारे पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र में से जो निकला, जो कुछ यहाँ से निकला, हमारी शास्त्र, हमारी लिटरेचर, हमारी आई मीन टू से, आई एम सॉरी, हमारी शास्त्र, हमारी फिलॉसफी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी क्या बोले, योगा, आयुर्वेद, शास्त्रीय नृत्य, गायन और उससे जुड़े हुए जो लिटरेचर हमारे जो भी निकले यहाँ से, ये हमको विश्व भर में श्रेष्ठत्व ऑलरेडी दिया है। इट हैज़ गिवन अस द प्लेस ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये ज़मीन ऑलरेडी लेड है फॉर द न्यूअर जनरेशन। मैम, जैसे हम जानते हैं कि जगन्नाथ संस्कृति के आधार पे ओडिसी डांस है, तो आप ओडिशा आए हैं, जगन्नाथ जी की दर्शन का सौभाग्य मिला है आपको अभी या नहीं? मैं इस बार तो नहीं, मैं इस 8-10 दिन पहले आई थी, तब ज़रूर भगवान जी को दर्शन करके आए। और उसके पहले भी मैं, उसके 10-15 दिन पहले फिर आई थी। वहाँ पे पुरी में एक अवार्ड मिला जगन्नाथ जी की दया से, तो तब भी मैं दर्शन करके आई भगवान जी को मंदिर में, श्री मंदिर में। लेकिन हम तो जब भी आते हैं पुरी श्री मंदिर ज़रूर जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, जब मैं छोटी थी, मैंने बोला आपको कि मेरे पापा गृह सन्यासी है, तो वन डे आई आस्क्ड हिम कि पापा जगन्नाथ जी, पापा कुछ बोलते हैं कि, पापा बोलते थे कि जगन्नाथ जी तुमको हमेशा देख रहे हैं, ही इज़ ऑलरेडी ऑलवेज वॉचिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो मैंने पूछा पापा, तो जगन्नाथ जी हमको देख रहे हैं तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लिटिल हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जैसे हम आपको देख रहे हैं तो आपको दिखाई दिया ना, हम देख रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? पापा ने बोला, वो बड़े, ही टुक मी टू द बालकनी एंड सेड, आसमान पे देखो, ये जो विशाल तुमको नीले आसमान दिख रहे हैं, ये विशाल दो उनकी दया भरी नयन है। तुम आराम से देखो, आपको जगन्नाथ जी का विशाल दो दया भरी नयनों से आपको देख रहे हैं हमेशा। मैं छोटी थी, बच्चों को भुलाने वाली बात थी ये, लेकिन आज भी मेरे को वैसा ही लगता है। वो बचपन से सोच के शायद वो जहन में बैठ गया, विशाल दो नैनों से हमें हमेशा देख रहे, हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं सारा विश्व में ट्रैवल करती हूँ, आप तो जानते ही हो, और इतना फ्लाई करती हूँ अकेला सारा वर्ल्ड में। सब पूछते हैं अब अकेले जा रहे हो? मैंने बोला नहीं, मैं कभी अकेला नहीं होती, मेरे जगन्नाथ जी मेरे साथ हमेशा होते हैं। नहीं, गलत, मैं अपनी जगन्नाथ जी के साथ हमेशा होती हूँ। तो मंदिर, श्री मंदिर तो जब ही मिलता, और श्री मंदिर से 2005 में मुझे श्री क्षेत्र महारी अवार्ड मिली। अच्छा। तो श्री मंदिर तो मैं जाती हूँ, बाकी यहाँ जो श्री मंदिर है वहाँ पे जगन्नाथ जी के बगैर मैं कुछ करती नहीं हूँ। और भगवान जी ऐसे ही रखे कि आखिरी सांस तक वो उनके क्या बोलूँ, सानिध्य के साथ मेरे आखिरी सांस जाए। मैं मजाक से मेरी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जब मैं जाऊँगी तब मैं हमें तो पता नहीं, मैरिड टू पंडित तरुण भट्टाचार्य जी, तो हमें तो पता नहीं कौन पहला जाएगा, मैं जाऊँ या तरुण जी, जाना तो एक दिन है सबको। तो तब अगर तरुण जी भगवान करे ना भी रहे, मतलब मैं सधवा ना भी रहूं, लेकिन जब मैं जाऊंगी मुझे जगन्नाथ जी का दुल्हन बना के भेजना। ये हर एक का अंतिम इच्छा होती है ना, तो मुझे जगन्नाथ जी की दुल्हन बन के जाना है। बहुत बढ़िया है मैम। तो आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब पीसफुल रहे, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहे। और मैं एक बात लास्ट बोलना चाहूँगी, आज मैं जो ये परफॉर्मेंस करने यहाँ पे आई हूँ, भारत संस्कृति यात्रा जो हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूज़िक सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारा
हिंदुस्तान में, इसके पहले वो लोग विश्व में भी करते हैं और अभी तो 100 से ज़्यादा फेस्टिवल वो कर चुके हैं। इस साल 30 फेस्टिवल कर रहे हैं। अभी भुवनेश्वर का दौर है, तो आज मेरे भुवनेश्वर में परफॉर्मेंसेस है और डांसर्स का और आर्टिस्टों का भी है। ये बहुत अच्छा पंडित प्रसेनजीत पोद्दार जी का, ही इज़ द मेन फाउंडर ऑफ भारत संस्कृति यात्रा एंड दिस फेस्टिवल। बहुत अच्छा काम है, जिंदगी अर्पित है फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस। सबका आशीर्वाद, शुभकामनाएं, सपोर्ट और प्रेजेंस चाहिए। आप लोग सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बी इन द लाइट, बी इन द डिवाइन लाइट ऑफ द लॉर्ड। नमस्ते। नमस्ते मैम। तेज दर्शक बंधु आपड़ देखुले आज आम सहित जड़े बेंगली ओडिसी नृत्य गुरु थिले गुरु डॉक्टर संचिता भट्टाचार्य एवं दीर्घ 50 वर्षरू अधिक नहीं तांकर जो ओडिसी नृत्य पई उत्सर्गीकृत कार्य करिसेंती से विषय मध्ये आपण आमको कहूतिले, आपण सुनुतिले एवं केवल राज्य नुह देश बाहर मध्ये अनेक स्थान रे से ओडिसी नृत्य को पहुंचाइबारे प्रयास करिसेंती एवं से जो भली भाबरे कहूतिले कि ओडिसी नृत्य को नहीं मध्ये खूब सारा स्कोप अछि। जो माने ओडिसी नृत्य रे निजर कैरियर बनेबा पई चाहुचंती बा या को प्रोफेशन बनेबा पई चाहुचंती, तो कंटिन्यूअस एफर्ट दे निष्ठार सह काम कले निहाती भाव से सफल हो पारे बोली मध्य से आम सहित आलोचना करते। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट बसंत साहू सुब्रज्योति भूया रिपोर्ट, न्यूज अड्डा ओडिशा।